नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेथ पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर, जो आपका 9 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली एमटीएस 2023 वाले जो बच्चे हैं वो इस क्लास को जरूर देख के जाएँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आपको कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया जाता है। उस गोले का आयतन क्या होगा। देखो, अगर घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है तो जो इसमें से गोला अगर इससे बनाओगे तो गोले का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। तो व्यास अगर इसकी भुजा के बराबर होगा यानी कि 6 होगा तो रेडियस गोले की क्या होगी, 3 होगी। अगर गोले की त्रिज्या में पता चल गई तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और इंटू 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यू का मतलब 3 × 9 = 27। तो 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। बस इसे गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 9 × 72, 7 9 × 72 और 7 कितना हुआ, 79, यानी कि 792/7, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन। दिया हुआ है पी क्यू और आर का जो अनुपात है वो 2:5:3 है। आर और एस जो है वो 6:5 है। तो पी क्यू आर और एस की वैल्यू निकालनी। देखो आप यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, 6, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, 3, तो बस बराबर कर लो आप। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये अनुपात कितना हो गया, 4, 10 और 6 का। अब देखो आर यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो अब हम पूरा कंप्लीटली अनुपात बता सकते हैं कि पी क्यू आर और एस का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4, 10, 6 और 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चंस को आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो CHSL सीजीएल वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 35% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जानो कि 90 रुपये क्या है, 90 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि पहले वाला जो विक्रय मूल्य है और दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये 90 रुपये दिया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो 10% की हानि का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहली कंडीशन में अगर कोई चीज़ 10 की खरीदी तो उसे कितने का बेच रहा है, 9 का बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसने 30% कम में खरीदा होता, 30% कम में खरीदने का मतलब 70% में खरीदा होता, यानी कि 7 रेशियो में खरीदा होता और 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 35% का फायदा होता। तो 35% का अगर फायदा निकालोगे तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 7 का 135/100 निकालो आप, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 7 35 और नीचे कितना आ जाएगा आपका, 5 दूना 10। तो इससे जब गुणा करोगे तो कितना हुआ, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ, 18। तो 2 से डिवाइड करो, 2 ने 18 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और पॉइंट 1 अंक और बढ़ जाएगा, यानी कि 9.45 में आप इसे बेच रहे हो, ठीक है। अब दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.45 और यहाँ पे कितना दिया है, 90। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि 45 दूना कितना हुआ, 90, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 200 आ गई। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10 × आपका 200 यानी कि 2000। क्लियर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे मौखिक कर सकते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो अगर 5 संख्याएं, इसका मतलब है 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, बीच में जो तीसरी संख्या है वो इसका एवरेज होगी और वो कितनी दी है, 15। तो अगर ये वाली भाई संख्या 15 है, विषम संख्या है, तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 13 आएगी, इससे पहले कौन सी आएगी, 11 आएगी, इसके बाद 17 आएगी, इसके बाद 19 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आशा ने 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, एक साड़ी खरीदी और इसे 4400 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ क्या होगा भाई। 4000 की खरीद के अगर 4400 का बेच रहा है, यानी कि 400 का फायदा हुआ। 400 का फायदा किस पे हुआ, 4000 पे। तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि कितना फायदा हो जाएगा आपका,
10% का। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं कि जो सीपी है वो कितना है 100%, तो एमआरपी जो है वो कितना है इसका 160% है, यानी कि ये कितना हो गया आपका 160। अगर 100 रुपये सीपी है आपका तो एमआरपी कितना हो गया 160। अब इस पर 20% का अगर डिस्काउंट दिया गया यानी कितने का बेचा गया 160 के 80% में बेच दिया गया, तो 16 अट्ठे 128 होता है, यानी कि कितना जाएगा विक्रय मूल्य 128। अगर 100 की चीज़ आप 128 की बेच रहे हो तो कितने का फायदा हुआ 28% का, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और 650 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब आप ये बताओ कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर चलेगी रेलगाड़ी तो 50 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी? तिपच 15 यानी कि 1500, जिसमें से पुल की जो लंबाई है वो 650 है, तो 650 घटा दोगे तो ये लंबाई किसकी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन जब पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा आपका 850, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके वैभव एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि कार्य 25 दिन में हो जाए? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 घंटे अगर वो काम करता है तो काम कितने दिन में होता है 35 दिन में, उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, मतलब कितने घंटे काम करना है ताकि काम 25 दिन में हो जाए? तो साल कर लो, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 सत्ते 35, 7 तियाँ कितना हुआ 21, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि 12, 22 और 32 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे छोटा पूर्णांक मतलब छोटे से छोटी संख्या जब निकालनी हो तो इसका मतलब है इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है? मान लेते हैं ये 12 इसका एलसीएम है, ठीक है। जब 22 के पास गए तो 22 क्या होता है 11 × 2 होता है, तो 2 तो 12 में है, 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब 32 के पास गए तो 32 क्या होता है 4 अट्ठे 32 होता है, 12 में 4 तो है, 8 की कमी यानी कि 8 से गुणा करना पड़ेगा, बस यही इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो 12 अट्ठे 96 को 11 से गुणा कर लो तो 11 छक्का 66, हासिल लगा 6, 11वां 99 और 6 कितना हुआ आपका 105, यानी कि 1056 आ जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है यदि वे हर दूसरे दिन कार्य करते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? देखो ए किसी कार्य को 21 दिन में करता है, बी जो है वो किसी कार्य को 28 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 21 84 हो गया, तो 21 चक्कू 84 हुआ और 28 तियाँ होता है आपका 84, यानी कि एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। अब हर दूसरे दिन काम करते हैं, इसका मतलब है एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया, तो 2 दिन में कितना काम होता है 7 का काम होता है, तो 7 से डिवाइड करो, यानी कि आपका 84 जो काम है वो कितने दिन में होगा 7 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 × 7 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 दूनी 24 दिन लगेंगे टोटल। क्लियर? देखो भाई 2 दिन में 7 लड्डू बनते हैं, तो 84 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा? तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इसका मतलब है टाइम कितना लगेगा 24 दिन लगेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि उत्पाद की इकाइयों की संख्या को दर्शाया गया, ना बिके हुए उत्पाद की कुल संख्या क्या होगी? तो भाई यहाँ पे 440 ये मैन्युफैक्चर्ड हुए और इतने बिक गए, तो बचे कितने, ना बिके कितने हुए 90। यहाँ पे 500 मैन्युफैक्चर हुए और 450 बिक गए, बचे कितने 50। यहाँ पे 320 बने और 300 बिक गए, यानी कि बचे कितने 20। यहाँ पे 450 और 400 का डिफरेंस कितना हुआ 50, यहाँ पे 290 और 200 यानी कि 90, तो 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 और 9 कितना हुआ 30, 30 300 हुआ, और ये 1000 में इसका मतलब है 3 जीरो और बढ़ा दो, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, बस इस क्वेश्चन में यही देखो, सी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या एफ द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो सी द्वारा कितने बेचे गए 6% और एफ द्वारा कितने बेचे गए भाई 15, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 3 15, यानी कि 2 और 5 का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है
कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, संख्या में परिवर्तन क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले 12% की वृद्धि की गई, फिर 12% की कमी की गई, तो प्लस माइनस माइनस होगा 12 × 12/100। आपको पता होगा m1 + m2 + माइनस m1 × m2/100, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी कि 12 = 144, 1.44% आएगा। अब माइनस में आने का मतलब इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। क्लियर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण जो ब्याज है वो 12,000 है। यदि यह राशि 12,000 है, यानी कि ये धनराशि जो है वो खुद 12,000 है, तो पहले 3 वर्षों के लिए इस राशि पर समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12,000 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6,000 होगा। अब धनराशि कितनी है, 12,000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 6,000 ब्याज मिलता है 12,000 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा। यानी कि आपको ये समझ में आ गया तुरंत देख के कि ये जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 50%। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर 50% की दर से कितने साल का ब्याज निकालना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले साल कितना मिलेगा आपका, इसका 50%, दैट मीन 6,000 मिलेगा। दूसरे साल 6,000 तो 6,000 रहेगा और इसका 50% यानी कि 3,000 और मिलेगा। अगले साल क्या होगा, 6,000 रहेगा, इस पे 3,000 मिलेगा ब्याज, और 3,000 रहेगा और इस पे 50%, दैट मीन 1,500 रुपये ब्याज और मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 × 3 = 18 और ये 9 कितना हुआ, 18 और 9 कितना हुआ आपका 27, यानी कि 27,000 और 1,500 हुआ 28,500 हो जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 60 वर्ष और 70 वर्ष आयु वाले 2 सदस्यों के स्थान पर 2 नए सदस्य आते हैं। नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। देखो, वो 60 + 70 के तो रहे ही होंगे, ठीक है, मतलब 60 + 70 उनका सम तो रहा ही होगा जो नए लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने 15 लोगों की एज में 4-4 वर्ष बढ़ा दिया है, यानी कि टोटल उनकी एज का जो सम होगा वो इतना होगा। तो एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 × 6 कितना हुआ 13 और 15 × 90, 15 × 90 हुआ और बटे आपका देखो 7 × 6 13 और 15 × 60 हुआ, यहाँ पे 15 × 60 बटे 2, यानी कि 190/2 का मतलब क्या हुआ 95, यानी कि उनकी जो एज का एवरेज होगा वो 95 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 10,000 रुपये पर 1 वर्ष 6 माह में 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अगर वार्षिक दर है तो छमाही कितनी हो जाएगी 5%, और 1 वर्ष 6 माह में टोटल छमाही कितनी होगी 3 छमाही, तो 3 छमाही का ब्याज वैसे निकलेगा जैसे 3 साल का निकलता है। तो 10,000 पर 5%, इसका मतलब है पहले साल कितना मिलेगा, पहली छमाही में 500, दूसरी छमाही में 500, तो 500 मिलेगा ही, मतलब 500 तो 500 रहेगा और उस पर 5% यानी कि 25 रुपये और ब्याज मिलेगा। तीसरे साल क्या होगा, यानी कि तीसरी छमाही में क्या होगा, 500 तो 500 रहेगा, इस पे 25 ब्याज मिलेगा, 25 रहेगा और इस पे 5% यानी कि 1.25 और ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, देखो 1,500 ये और 75 ये, यानी कि 1,576.25 हो जाएगा, 1.25 ये, तो 1,576.25, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसे सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखो 62.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125 हो गया, ये आपका 1100 है, माइनस 256 और 30 का वर्ग कितना हुआ आपका 900, तो टोटल जोड़ लो भाई, ये कितना हो गया आपका 1100 और 900 2000, यानी कि 2125 में से आपका 256 घटाना है। तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, 10 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 8 और यहाँ पे 1, यानी कि 1869। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है। 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है, यानी कि वो संख्या 3 और 4 का मतलब क्या हुआ 12 से पूरी तरीके से कटती है, अगर उसमें से 2 शेषफल बचता है, यानी कि 2 अगर घटा दें तो संख्या जो है वो 12 से कट जाती है। तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के लास्ट में 2 जीरो हों या लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित हों। अब देखो यहाँ पे जो 3 अंक हैं इनके वो 9 9 9 है, यानी कि वो 3 से तो कटते हैं, बस ये लास्ट वाले अंक आपको चेक करने हैं। तो 2 जब इसमें से माइनस करोगे तो 4 आएगा, यानी कि ये अंक 3 से
नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 माइनस करोगे 2 आएगा, यानी कि ये भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 6 आएगा, ये कटेगा, और यहाँ पे 3 आएगा, ये कटेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक, यहाँ पे 96 बनेगा और यहाँ पे 93 बनेगा। ये 4 से कटता है, ये नहीं कटता है, इसका मतलब यही संख्या होगी। क्लियर? तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है आपका। तो 1/2 d1 यानी कि पहला विकर्ण 16, दूसरा 20, तो कितना आ जाएगा आपका 160। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है, उनकी आयु के बीच का अंतर 8 है, तो छोटे छात्र की आयु क्या होगी? तो 5 और 4 का डिफरेंस 1 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो छोटे वाले की यानी कि 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4×8 = 32। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।